बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि पंजाब के जिला अटक में मोटरवे M14 फतेह जंग के करीब बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 10 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 7 जख्मी हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया। ड्राइवर की गफलत के बायस बस उलट गई। रेस्क्यू जराए ने बताया कि हादसा बस का टायर फटने के बायस पेश आया। बस मियांवाली से रावलपिंडी जा रही थी। एक और अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। सिंध के शहर नौशेरो फेरोज में ट्रॉलर और वैन में टक्कर के बायस 7 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक 8 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में नवाबशाह मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक नौशेरो फेरोज के तगड़ बरादरी से है। हादसे की शिकार वैन शादी की तकरीब से नौशेरो फेरोज वापस आ रही थी। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि FIA गुजरावाला जोन ने यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलरों समेत 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान के मुताबिक FIA गुजरावाला जोन ने कार्रवाई करके मुल्जिमान को गुजरावाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया। मुल्जिमान की शनाख्त मोहम्मद शफीक, अजमत अली, खिजर हयात, मिर्जा सिकंदर, मोहम्मद नवाज, शाहिद अमीन, शहजाद यूसुफ, जफर इकबाल, असद अब्बास के नाम से की गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान में यूनान और लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर भी शामिल हैं। FIA के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस बदनाम जमाना एजेंट जफर इकबाल भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिम मासूम बच्चों के अगवा और बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस पाया गया था, जिसे मंडी बाउद्दीन से गिरफ्तार किया गया है। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इश्तिहारी मुल्जिम शहजाद यूसुफ को खारिया से गिरफ्तार किया गया, जबकि मुल्जिम ने शहरी को मुलाजमत की गर्ज से इटली बरास्ता लीबिया भिजवाने के नाम पर 23 लाख रुपए भी हथियाए हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान भारी रकम वसूल करके रूपोश हो गए थे। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान से मुतालिक PTI ने कुछ नहीं किया। जिस वक्त कुरम को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी उस वक्त KP हुकूमत क्या कर रही थी। अपने एक बयान में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि तालिबान से PTI की दोस्ती थी तो ठीक है, मगर फिर उस दोस्ती का सद्देबाब भी तो करते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सूबों में अमन अमान बरकरार रखना पुलिस का काम है या किसी और का। आपने पंजाब की तरह CTD को आर्मी से तरबियत क्यों नहीं दिलवाई। अता तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल हल करने पर किसी की तवज्जो नहीं। बातें और लश्कर कुशी करने से आवाम का पेट नहीं भरता। पंजाब को भी इतने फंड्स दिए जाते हैं जितने दूसरे सूबों को। पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए का खसारा हुआ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अता तारड़ कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे उनकी नाअहली आया हो जाती है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की मईशत पर बात करके बड़े बड़े मईशतदारों की हंसी निकाल दी है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि अता तारड़ ने वफाकी हुकूमत का व्हाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे वफाक के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का कुल कर्जा 725 अरब रुपए है, जबकि वफाक हर महीने इतना ही कर्ज लेती है। शहबाज शरीफ के सिर्फ 2 साल इक़्तिदार में पाकिस्तान का कर्जा 27,000 अरब रुपए बढ़ा है। खैबर पख्तूनख्वा का कर्ज भी वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ा है, जबकि जाली हुकूमत के दौरे हुकूमत में रुपए की कदर कम और फॉरेन करेंसी की बढ़ी है। तकरीबन 350 अरब रुपए कर्जा बढ़ाया गया है, वरना सूबे का टोटल कर्जा आज 400 अरब रुपए है। शहर कायद से खबर शामिल करेंगे। कराची के मसरूफ तरीन रोड शारे फैसल को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शारे फैसल पर नाता खान पुल और मलीर 15 में मजहबी जमात का धरना खत्म हो गया। कराची में 13 मकामात पर मजहबी जमात के पारा चिनार वाक़यात के खिलाफ धरने जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मजहबी जमात का MA जीना रोड पर नुमाइश चौरंगी और गोली मार में धरना जारी है। पावर हाउस चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब, अबुल हसन असफहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी और एहसनाबाद में भी धरने जारी हैं। मजहबी जमात का सुरजानी टाउन में KDA फ्लैट्स के सामने, शारे पाकिस्तान पर आयशा मंजिल और अंचोली में भी धरना जारी है। गुलिस्तान जौहर में जौहर मोड़ और कामरान चौरंगी पर भी धरना दिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं। पुलिस की नफरी सड़कों पर मौजूद है।
मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा हसन ज़फ़र नकवी ने कहा है कि हमारा धरना पारा चनार के अवाम के धरने से जुड़ा हुआ है। सिंध हुकूमत सियासत चमकाने के लिए हमें चारा ना बनाए। कराची में नुमाइश चौरंगी धरने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हसन ज़फ़र नकवी ने कहा कि हम यहाँ धरने में 6 दिन से बैठे हुए हैं। धरना पुरअमन और फुरका रिवायत होगा। तमाम अफराद आ रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए हमारे कोई मुतालबात नहीं हैं। पारा चनार की आवाम धरना ख़त्म कर देगी तो हम भी ख़त्म कर देंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की अपील पर धरने दिए गए, उनके हुक्म पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि पारा चनार में बुनियादी मसाइल हैं, हेलीकॉप्टरों में गैस और तेल नहीं है, धरने पुरअमन हैं, हम हर जुल्म के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हसन ज़फ़र नकवी ने मजीद कहा कि हमारे धरनों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। ये किसी पार्टी का धरना नहीं है, मुस्लिमों का धरना है, सब शामिल हैं। धरनों में एक रास्ते खुले हैं और किसी का कारोबार मुतासिर नहीं हुआ। सिंध भर में अगर धरनों की कॉल दी तो हुकूमत रोक नहीं पाएगी। कुरम तनाज़े पर उमूमी इत्तेफाक राय हो गया है। एक फरीक ने 2 रोज़ का वक्त मांग लिया। कुरम में अमन अमान और टल पारा चनार मरकजी शाहरा की बंदिश से मुतालिक ग्रैंड अमजरगा मंगल को दोबारा होगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम के मुताबिक एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार तय करेंगे। टल पारा चिनार रोड 2 अक्टूबर को कबाइल के दरमियान तसादुम के बाद से बंद है, जिसकी वजह से पारा चिनार में खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत हो गई है। सड़क की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर धरना कई रोज से जारी है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को नाराज सियासी बच्चा करार देते हुए दावा किया कि जरदारी और शरीफ खानदानों का सियासी खात्मा करीब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए शेख वकास अकरम का कहना था कि सियासी मदारी अंदरूने खाना इस बात को तस्लीम करते हैं कि बानी पीटीआई ही पाकिस्तान की वाहिद सियासी हकीकत है जिसने मुल्क की तरक्की के लिए अपने सुकून और आराम की कुर्बानी दी है। उन्होंने मीडिया कवरेज और अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए बानी पीटीआई को हरफ तनकीद बनाने वालों को नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का दरबारी और सियासी मदारी करार देते हुए कहा कि बानी पीटीआई आलमी सतह के रहनुमा हैं, जबकि उनके नकाद महज अपने आकाओं के प्यारे हैं जिनका काम बिला जवाब तनकीद करना है, क्योंकि शरीफ और जरदारी जैसे करप्ट और पुराने सियासी खानदानों का सियासी खात्मा करीब है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इक़्तिदार के लालची अफराद का ये इत्तेहाद मुल्की मफादात के लिए नहीं बल्कि बानी पीटीआई को सियासी मंजरनामे से बाहर करने के लिए था। ताहम इनका यह मजमूम मंसूबा उल्टा ही पड़ चुका है और वो बानी पीटीआई को साइडलाइन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। खबर देंगे IBA यूनिवर्सिटी सखर के असिस्टेंट कंट्रोलर इश्तियाक मेमन घर में मुर्दा पाए गए हैं। मुतवफ़ी इश्तियाक मेमन की 2 बहनें भी घर में बेहोशी की हालत में मिली। इश्तियाक मेमन के रिश्तेदारों ने मुसलसल फ़ोन अटेंड न होने पर घर का दरवाज़ा तोड़ा। हस्पताल ज़राए के मुताबिक इश्तियाक मेमन की दोनों बहनों की हालत भी तशवीशनाक है। ऐसा महसूस होता है कि तीनों बहन भाइयों ने कोई जहरीली चीज़ खाई है। रिश्तेदारों के मुताबिक तीनों भाई बहन घर में अकेले रहते थे। SSP अमजद शेख ने बताया कि वाक़े की इत्तला मिली है, जांच पड़ताल कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सूरत हाल वाज़े हो सकेगी। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि सिविल सर्वेंट्स इंतजामी मामलात को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरोए कार लाएं। लाहौर में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था कि सिविल सर्वेंट्स पर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। सिविल सर्विसेज सिर्फ मुलाजमत नहीं बल्कि भारी जिम्मेदारी है। कानून और आइन की हुक्मरानी का निफाज जरूरी है। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि सिविल सर्वेंट्स अवामी खिदमत को अपना शियार बनाएं। हम सब को मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम जरूरी है, जबकि पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाना होगा। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली जल्द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट गैजेट नोटिफिकेशन जारी करेगी। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। 2 रोज कबल विफाकी काबीना ने मौलाना फजल रहमान का मुतालबा तस्लीम करते हुए मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दी थी, जबकि गुज़िश्ता रोज JIFA के वफ्द ने लाड़काना
ترانا میں صدر آصف زرداری سے ملاقات کی تھی۔ آصف علی زرداری نے معاملے پر تحفظات دور کرنے اور معاملہ جلد از جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اس سے قبل 12 دسمبر کو JUIF کے سینیٹر مولانا عبدالواسع نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے مدارس بل منظور نہ کیے جانے کی صورت میں وفاقی دارالحکومت میں احتجاج کا عندیہ دیا تھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے 20 دسمبر کو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی اور انہیں تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں گزشتہ کئی روز سے جاری دھند آج بھی برقرار ہے۔ موٹر وے کے مختلف سیکشنز اور قومی شاہراہوں کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا، جبکہ موٹر وے پولیس کے ترجمان کے مطابق پنجاب کے مختلف حصوں میں شدید دھند کے باعث لاہور، اسلام آباد، ملتان اور دیگر شہروں کو جانے والی اہم موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو چکی ہے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2، لاہور عبدالحکیم موٹر وے M3، پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک موٹر وے M4، جبکہ ملتان سے روہڑی تک موٹر وے M5 کو دھند کی شدت کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ دھند کی وجہ سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی بند کر دی گئی ہے۔ قومی شاہراہ پر ٹھوکر، مانگا بانڈی اور پتوکی، اوکاڑا، ساہیوال، میاں چنو، چیچا وطنی، خانیوال اور ملتان میں بھی شدید دھند کے باعث ٹریفک کی صورتحال مشکلات کا شکار ہے۔ ملک میں کڑاکے کی سردی برقرار ہے۔ بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ سردی نے کراچی والوں کے بھی دان بجا دیے۔ کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شدت 6 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی گئی۔ اسکردو شہر میں 2 انچ اور بالائی علاقوں میں 2.5 فٹ تک برفباری۔ غزر میں -15 ڈگری کی سردی سے آبشار اور جھیلیں منجمد ہو گئیں۔ مری میں پھر برفباری سے سیاحوں کا رش لگ گیا ہے۔ برفباری کے باعث استور کے بالائی علاقوں کا زمینی راستہ بھی منقطع ہو گیا۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں برفباری کے بعد سیاحوں کی آمد جاری ہے۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی شدید سردی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ اور زیارت میں درجہ حرارت -6 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں گے جنوبی کوریا میں 2 مزید ہوائی جہاز حادثے کا شکار ہونے سے بال بال بچ گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایئر کینیڈا کی ایک پرواز رات گئے تباہی سے بال بال بچ گئی۔ اڑان بھرتے وقت طیارے کی لینڈنگ گیئر میں فنی خرابی پیدا ہو گئی، جس کے بعد فوری طور پر طیارے کو واپس بحفاظت اتار لیا گیا۔ یہ واقعہ ہیلی فیکس اسٹیشن فیلڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آیا تو ادھر نیدرلینڈ کا مسافر طیارہ ناروے کے اوسلو ایئرپورٹ پر حادثے کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ طیارے میں سوار 176 مسافر اور عملے کے 6 اراکین محفوظ رہے۔ ڈچ میڈیا کے مطابق اسٹیڈیم جانے والے طیارے کو اوسلو سے اڑان بھرنے کے فوراً بعد ہائیڈرولک سسٹم میں خرابی کے باعث طیارے نے ہنگامی طور پر لینڈنگ کی، تاہم لینڈنگ کے دوران طیارہ رن وے سے اتر گیا۔ ڈچ میڈیا کے مطابق میڈیا نے واقعے کی توجہ ہائیڈرولک سسٹم کی خرابی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد یہ رن وے سے پھسل گیا اور رن وے سے متصل گھاس والے علاقے میں رک گیا۔ امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ ان کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا۔ جمی کارٹر نے امن کا نوبل انعام بھی حاصل کیا۔ صدارت کے عہدے کے خاتمے کے بعد انہوں نے انسانی حقوق کے لیے کام کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سابق صدر جمی کارٹر کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور دنیا نے ایک غیر معمولی رہنما، سیاستدان اور انسان دوست کو کھو دیا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ جمی کارٹر کی شخصیت اصول، ایمان اور انسان دوستی کی علامت تھی۔ جو شخص مقصد اور بامعنی زندگی گزارنے کا مطلب جاننا چاہتے ہیں وہ جمی کارٹر کا مطالعہ کریں۔ بات کریں گے کچھ کھیل کے میدان سے تو آپ کو بتائیں کہ قومی ٹیسٹ کپتان شان مسعود پھر ٹیم کی غلطیوں کا رونا رونے لگے۔ جنوبی افریقہ کے ہاتھوں پہلے ٹیسٹ میں شکست کے بعد کپتان کہتے ہیں کہ ہم بدستور ایک ہی جیسی غلطی دوبارہ کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑی اور محنت سے میچ کو اپنے حق میں فنش کرنا ہوگا۔ میچ کے دوران ایسے لمحات آئے جس میں اضافی کوشش کی ضرورت تھی۔ شان مسعود نے کہا کہ ہمیں میچز کو اپنے حق میں فنش کرنے کی ضرورت ہے، بیٹنگ اور بالنگ دونوں میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ محمد عباس نے دوسری اننگز میں جس طرح کی بالنگ کی اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ سعود شکیل نے عمدہ پرفارم کیا، اگر وہ مزید بیٹرز کے ساتھ بیٹنگ کرتے تو اپنی سینچری بھی مکمل کر لیتے۔ اس طرح کی پرفارمنس آپ کو میچز جتواتی ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم یہ لائن عبور نہ کر پائے۔ شان مسعود کا مزید کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ سے پہلے ٹیسٹ میں بہرحال ہمیں اپنی کوشش پر فخر ہے، لیکن ہمیں مزید بہتر کھیل پیش کرنا ہوگا۔
दूसरी जानिब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट मैच के दौरान तमाशाइयों का ऑल टाइम नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच ने 87 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1937 में एमसीजी में 3,50,034 तमाशाइयों ने मैच देखा था। ताहम ऑस्ट्रेलिया और भारत के टेस्ट मैच के 5वें दिन के पहले सेशन तक 3,51,104 तमाशाई आए। 1937 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में तमाशाइयों का ये रिकॉर्ड कायम हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच डॉन ब्रेड मेमन की क़यादत में खेला था। बोर्ड गवास्कर ट्रॉफी के बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले रोज 87,242 तमाशाई आए थे। T20 वर्ल्ड कप 2022 में एमसीजी में पाक भारत मैच में 90,293 तमाशाई आए थे। इस्लामाबाद के सीडीए सेक्टर्स में मौजूद पार्क शहरियों के लिए तफरीही मकामात हैं, लेकिन हिफाजती जंगलों की अदम मौजूदगी बच्चों की हिफाजत के लिए खतरा बन चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मिर्जा से। जी अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है पार्क्स की? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ सीडीए के सेक्टर I91 इस्लामाबाद पार्क में। आप मेरे अकब में देख सकते हैं जो पार्क के हालात ज़ार हैं। इस पार्क में जो हिफाजती दीवार होती है या जंगले लगे होते हैं वो आप देख सकते हैं कि पूरे पार्क के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह ही I9 1, 2, 3, 4 और I8 1, 2, 3, 4 में जो पार्क्स हैं बच्चों के लिए बनाए गए हैं उनके भी यही हालात ज़ार हैं कि वहाँ पर कोई भी हिफाजती दीवार मौजूद नहीं है। तो अब हम यहाँ के मुकामी हैं, ये साथ हमारी रहाइश है, लेकिन आप देखें कि ये जंगलों के हालात देखें कैसे हैं, पार्क की सिचुएशन देखें कैसी हैं। लोगों से पैसे तो ले रहे हैं टैक्स की मद में, लेकिन उस पर कुछ लगाना भी चाहिए, पार्क वगैरह की हालत कुछ बेहतर करनी चाहिए। बैक पे जो है ना नाला है और उस साइड पे कोई जंगला नहीं है, ठीक है। उस साइड पे कोई ग्रिल कोई इस किस्म की चीज नहीं है जिससे बच्चे खेलते हुए अगर उधर जाएं तो उनके लिए मसला है। इस पे बहुत से हादसा हो रहे हैं, बहुत मुश्किल है, फैमिली इधर सेफ नहीं है। शहरियों का भी मौकफ जाना है, उनका भी यही कहना है कि सीडीए जो है उनकी पार्क्स के हवाले से इंतहाई नाकिस कारकर्दगी है। अगर ये इसी तरह ही नाकिस कारकर्दगी रही तो उनके जो बच्चे हैं या जो फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर आते हैं उनकी जान को इंतहाई खतरात लाहक है। ये कब तक जो सीडीए के जो एहलकार हैं या सीडीए के जो मुलाजमीन हैं वो इस पर अपनी कारकर्दगी शो नहीं करेंगे? क्यों जो जानी नुकसान है उसका इंतजार कर रहे हैं। बुलेटिन के आखिर में एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। अदाकार शहरयार मुनव्वर और अदाकारा माहिन सिद्दीकी शादी के बंधन में बंध गए हैं। शहरयार मुनव्वर और माहिन सिद्दीकी की शादी की रंगारंग तकरीबात की वीडियोस और तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। माहिरा खान और दीगर सितारों की सजधज ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। तकरीब में माहिरा, अदील और शहरयार के डांस ने तीनों फनकारों की पर्दा स्क्रीन पर मशहूर परफॉर्मेंस की याद ताज़ा कर दी। रवां साल शहरयार मुनव्वर की शादी की खबरें वक्तन फवक्तन सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही। इस हवाले से अदाकार ने ढके छुपे अल्फाज में एतराफ भी किया था कि वो दिसंबर में शादी के बंधन में बन जाएंगे। इसे खबर शहरयार मुनव्वर ने अपनी होने वाली अहलिया के हवाले से कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन अपनी सालगिरह के मौके पर अदाकारा माहिन सिद्दीकी के लिए जान के अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद अदाकार का नाम अदाकारा माहिन सिद्दीकी के साथ जोड़ा जाने लगा था।